किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी, हम सब ने इसके बारे में सुना जरूर है। कई लोगों के लिए ये एक जानी पहचानी समस्या है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर ये पत्थर बनता कैसे है? चलिए आज इस अनचाहे मेहमान की पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक जीते जागते शरीर के अंदर पत्थर जैसी सख्त चीज आखिर बन जाती कैसे है। आइए इस पूरी प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पथरी बनने की नींव कैसे रखी जाती है। ये प्रोसेस सुनने में जितनी अजीब है, समझने में उतनी ही आसान है। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास पानी है और आप उसमें नमक घोल रहे हैं। 1 चम्मच 2 चम्मच आराम से घुल जाएगा। लेकिन आप नमक डालते ही जा रहे हैं तो क्या होगा? एक टाइम आएगा जब पानी में और नमक घुलने की जगह नहीं बचेगी और वो नमक नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में। बस यही आइडिया याद रखिएगा। अब बिल्कुल यही चीज, ऐसी ही कहानी हमारी किडनी के अंदर चलती है। देखिए, किडनी का काम है खून को साफ करना और बेकार चीजों को यानी मिनरल्स को पेशाब के जरिए बाहर निकालना। ये मिनरल्स पेशाब में घुले रहते हैं, लेकिन जब पेशाब में इन मिनरल्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है या फिर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है और उस गाढ़े पेशाब में ये मिनरल्स घुल नहीं पाते और बिल्कुल उस नमक की तरह छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाने लगते हैं। तो सवाल ये है कि ये क्रिस्टल्स बनते किन चीजों से हैं? ये है पथरी के, कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब जिन चीजों से मिलकर ये बनती हैं। इसमें सबसे आम है कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और फॉस्फेट। नॉर्मल हालत में ये सब पेशाब में घुलकर निकल जाते हैं, लेकिन जब इनका बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी ये अनचाहा मेहमान अपना घर बनाना शुरू कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेहमान हमारे शरीर में आता ही क्यों है? असल में हम अनजाने में ही अपनी कुछ आदतों से इसे बुलावा दे देते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह, पानी कम पीना। जब हम पानी कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है और जैसा हमने अभी समझा, जितना गाढ़ा घोल उतनी आसानी से क्रिस्टल्स बनेंगे। सिंपल सी बात है। दूसरी बड़ी वजह है हमारा खान-पान। बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें, पैकेट वाले स्नैक्स और आम तौर पर जंक फूड खाने से शरीर में कैल्शियम और नमक का संतुलन बिगड़ जाता है और ये इस अनचाहे मेहमान के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार कर देता है। कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जिनमें ऑक्सलेट नाम का कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि पालक, चॉकलेट और यहां तक कि चाय। अगर इनका सेवन बहुत ज्यादा हो और साथ में पानी भी कम पिया जाए तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। और आपको बता दूं, ये सबसे कॉमन टाइप की पथरी है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, खासकर रेड मीट के जरिए, या फिर ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, उनके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और इससे यूरिक एसिड स्टोन बनने का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। तो देखिए, जब तक ये पत्थर एक कोने में शांति से पड़ा है तब तक तो ठीक है, अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता। असली दिक्कत शुरू होती है जब ये मेहमान परेशान करने लगता है। तो आखिर ये किडनी स्टोन है क्या? सोच के देखिए, ये नमक और मिनरल्स के बने हुए सख्त डिपॉजिट हैं, एक पत्थर की तरह। शुरुआत में ये बिल्कुल रेत के दाने जितने छोटे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये दाने आपस में चिपकते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। और असली तूफान तब आता है जब ये पत्थर अपनी जगह से हिल जाता है और पेशाब की पतली सी नली में कहीं जाकर अटक जाता है। इमेजिन कीजिए एक पाइप में कोई बड़ा सा कचरा फंस गया हो। बिल्कुल वही हाल होता है। इसका दर्द अचानक उठता है, पीठ में या साइड में, और अक्सर बर्दाश्त से बाहर होता है। इसके साथ ही पेशाब में जलन और कभी-कभी खून आना भी इसके लक्षण हैं। तो चलिए, मेहमान आ गया, दिक्कत भी दे रहा है। अब सवाल यह है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। मुख्य रूप से इसके 2 रास्ते हैं। यहां पर ना इस मेहमान के लिए 2 रास्ते खुलते हैं। अगर पथरी छोटी है तो डॉक्टर ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं और कुछ दवाइयां देते हैं। इससे वो पथरी अक्सर अपने आप ही पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर पथरी बड़ी हो या कहीं ऐसी जगह फंस गई हो जहां से वो निकल नहीं पा रही, तो फिर इस मेहमान को निकालने के लिए मेडिकल प्रोसीजर्स या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मामला सर्जरी तक पहुंच जाए तो फिर क्या? पथरी निकालने के आज के ज़माने के मॉडर्न तरीके क्या हैं? क्या बिना बड़े चीरे तांके के इसे निकाला जा सकता है? ये एंडोस्कोपी और लेज़र जैसी टेक्नोलॉजीज आखिर काम कैसे करती हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले डिस्कशन में।